क्या कोई दान इतना बड़ा हो सकता है कि देवता भी देखकर हैरान रह जाएं? आज महाभारत की एक ऐसी ही शक्तिशाली कहानी में हम एक ऐसे ही अविश्वसनीय बलिदान को देखेंगे। सोचिए, एक ऐसा विनाशकारी युद्ध जो बस शुरू होने ही वाला है और उसका नतीजा टिका है सिर्फ एक अकेले अजेय योद्धा पर। तो इस कहानी की जड़ें हैं एक पारिवारिक झगड़े में। दो चचेरे भाइयों के समूह पांडव और कौरवों के बीच सिंहासन के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई थी। हुआ ये था कि पांडवों को धोखे से 13 साल के लिए देश निकाला दे दिया गया था। जब वो वापस लौटे तो कौरव राजकुमार दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाने से साफ मना कर दिया। अब इस अन्याय ने एक ऐसे महायुद्ध की नींव रख दी थी जिसके लिए देवता और इंसान दोनों ही तैयारी करने लगे थे। लेकिन इस महायुद्ध में पांडवों की जीत के रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़ा था कौरवों का सबसे बड़ा योद्धा कर्ण। कर्ण कोई मामूली योद्धा नहीं थे, वो थे सूर्यदेव के पुत्र और उनकी युद्ध कला इतनी जबरदस्त थी कि वो अर्जुन को भी सीधी टक्कर देते थे। सच कहें तो अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा वही थे। तो कर्ण की इस बेहिसाब शक्ति का राज क्या था? वो राज उनके जन्म के साथ ही जुड़ा था। वो एक सुनहरे दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। ये कोई आम जेवर नहीं थे, यही वो चीज थी जो उन्हें किसी भी हथियार से अजेय बनाती थी। और यही बात स्वर्ग के राजा इंद्र को, जो पांडव नायक अर्जुन के पिता भी थे, बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास ये दिव्य सुरक्षा है तब तक अर्जुन की जीत नामुमकिन है। तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए इंद्र ने एक चाल चली, एक ऐसी चाल जिसने एक ऐसे टकराव की नींव रखी जहां एक महान योद्धा को अपने जीवन और अपने सम्मान के बीच किसी एक को चुनना था। इंद्र ने फैसला किया कि वो कर्ण की सबसे बड़ी ताकत, या यूं कहें कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेंगे, और वो थी उनकी दानवीरता। इंद्र ने एक ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के पास जाने की योजना बनाई। देखिए, कर्ण का एक बहुत कठोर प्रण था। वो हर रोज सूर्यदेव की पूजा करते थे और पूजा के ठीक बाद कोई भी उनसे कुछ भी मांग ले वो कभी मना नहीं करते थे, और इंद्र बस इसी एक पल का फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन इंद्र अपनी चाल चलते उससे पहले ही कर्ण के पिता खुद सूर्यदेव को इस साजिश की भनक लग गई। वो फौरन अपने बेटे को बचाने के लिए रात में उसके सपने में आ गए। सूर्यदेव ने कर्ण को साफ साफ चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि इंद्र एक ब्राह्मण का भेष धरकर आएंगे और तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे। उन्होंने कर्ण से विनती की, चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें मत देना। लेकिन कर्ण का जवाब एकदम अटल था। उन्होंने कहा, मैं सम्मान के बिना नहीं जी सकता, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, फिर चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। और अगले ही सुबह ठीक वैसा ही हुआ जैसा सूर्यदेव ने बताया था। इंद्र एक ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के सामने आ खड़े हुए, ठीक उसी वक्त जब वो पूजा कर रहे थे। दान की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। वो बूढ़ा ब्राह्मण कर्ण के पास आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिर्फ एक शब्द कहा, दान। कर्ण को देखते ही सब समझ आ गया। वो जान गए कि ये कौन है और यहाँ क्यों आया है। वो जानते थे कि ये एक धोखा है, एक जाल है। तो सवाल ये है कि अब वो क्या करेंगे। कर्ण ने उस ब्राह्मण का सामना किया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ आप कौन हैं, आप मुझसे मेरी जिंदगी मांग रहे हैं। लेकिन जवाब में इंद्र खामोश रहे। उनका हाथ बस आगे बढ़ा रहा, बिना कुछ बोले, बिना कोई दया दिखाए। और फिर कर्ण ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि स्वर्ग में बैठे देवताओं तक को हिला के रख दिया। अपने पिता की चेतावनी और सामने खड़ी साक्षात मौत के बावजूद कर्ण ने अपनी तलवार निकाल ली। उन्होंने अपना वचन निभाने का फैसला कर लिया था। बिना एक पल भी सोचे कर्ण ने उस कवच को अपने शरीर से काटना शुरू कर दिया। वो कवच जो उनकी अपनी त्वचा का हिस्सा था। सोचिए कितनी असहनीय पीड़ा हुई होगी, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द का एक शिकन तक नहीं था। सिर्फ अपने वचन को पूरा करने का एक मजबूत इरादा था। कर्ण के इस अविश्वसनीय साहस और दान को देखकर देवता भी हैरान रह गए। आसमान से उन पर फूलों की बारिश होने लगी। अब इंद्र भी शर्म और तारीफ के मिले जुले भाव से भर गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारे इस महान दान के लिए तुम्हें हमेशा
इतिहास के सबसे महान दानी के रूप में जाना जाएगा। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही इंद्र ने ये कहा, कर्ण के सारे घाव एक चमत्कार की तरह भर गए, एक भी निशान बाकी नहीं रहा। कर्ण ने वापस सूर्य की ओर मुड़कर अपनी प्रार्थना पूरी की। उनके चेहरे पर न तो कोई अफसोस था, न कोई पछतावा। थैंक यू मेरे दोस्तों। आध्यात्मिक स्टोरीज हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। यह स्टोरी खत्म होते होते दिमाग में एक सवाल सा छोड़ जाती है, क्या सम्मान सच में जिंदा रहने से ज़्यादा कीमती होता है? कर्ण हारा नहीं था, वो टूट गया था क्योंकि उसने गलत का साथ दिया, गलत नहीं किया। और यही महाभारत की सबसे खतरनाक चीज़ है। ताकत अगर धर्म से अलग हो जाए तो वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती है। मेरा आने वाला एपिसोड एल्गोरिदम्स AI सिस्टम पे है। टॉपिक का नाम है धर्मा 7। क्या हो अगर कर्ण आज की ज़िंदगी में होता और अर्जुन की जगह कोई AI सिस्टम खड़ा होता, और अगर कृष्ण की जगह सिर्फ डेटा होते, तो क्या फैसला सही होता या सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन होता? अगला एपिसोड धर्मा 7, या हो सकता है लाइव पॉडकास्ट भी। जब धर्म AI से टकराया जाएगा, क्या धर्म को कोड में बदला जा सकता है? और क्या AI कभी कृष्ण बन सकता है? ये क्वेश्चन अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।